आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। केटीआर अपने हुदूद को तजावुज करके बयानबाजी कर रहे हैं, सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ की तनखीद। माओइस्ट की सरकर्दा खातून ख्वाह सुजाता का पुलिस के रूबरू खुद सुप्रीद। कोकटपल्ली खातून के बेरहमाना कत्ल के सिलसिले में 3 मुलजिमीन रांची से गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात, नगद रकम और हथियार किए गए जब्त। कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के कुशाईगुड़े में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले शख्स का घर के सामने दिन दहाड़े बेरहमाना किया गया कत्ल। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि केटीआर अपनी हुदूद से तजावुज होकर बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केटीआर को पहले कविता के इल्जामात का जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि तेलंगाना को लूटने वाला तुम्हारा खानदान है, मुल्क के लिए जान देने वाला गांधी खानदान है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केटीआर कालेश्वरम स्कैम से बचने के लिए मोदी के आगे घुटने टेकने से भी गुरेज नहीं करेंगे। केटीआर गारू తన స్థాయిని మించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. రాహుల్ గాంధీ గారి గురించి, రాహుల్ గాంధీ గారు స్పందించాలని ఎమ్మెల్యే తీరుని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కేటీఆర్ గారు మీ స్థాయి ఏంది, మీ కుటుంబ స్థాయి ఏంది, మీరు తెలంగాణ సంపదను దోచుకున్న తీరేంది, మీరెక్కడ దేశం కోసం సర్వ సంపదను త్యాగం చేసిన గాంధీ కుటుంబం ఎక్కడ, దేశం బాగుండాలనే ప్రధానమంత్రి పదవిని 2004లో సోనియా గాంధీ గారు, 2009లో రాహుల్ గాంధీ గారు త్యాగం చేసినటువంటి ఘనమైన చరిత్ర। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि गरीब घरानों के तलबा की तालीम के खुसूस में हुकूमत को कोई फ़िक्र नहीं है। कविता ने कहा कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपये फ़ीस से री इन्वेस्टमेंट के बकाया जात की अदायगी ना होने की वजह से डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेजेस समेत आला तालीमी इदारे बंद होने के दहाने पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में बताया कि तालीमी इदारों के मुंतज़मीन ने इस माह की 15 तारीख से तालीमी इदारे बंद करने का नोटिस हुकूमत को जारी कर दिया है। कविता ने कहा कि जब वो कानूनसाज कौंसिल में इस मसले पर सवाल उठाती थी तब हुकूमत ने वादा किया था कि रकम मरहलवारी असास पर किस्तों में दी जाएगी, लेकिन अब तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। बीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। जॉब मेले के दौरान खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि ग्रुप 1 जायदादों के तकर्रुरात को लेकर वुज़रा पर रिश्वत लेने के इल्ज़ामात लगे हैं, इसलिए इस मामले को बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी ग्रुप 1 के मामले में हुकूमत की सरजनिश की है। अब हुकूमत बेशर्मी के साथ ये कहती है कि वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। సరే, ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియని కాదు. గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ పెడితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ విద్యార్థులే చెప్తున్నారు, నిరుద్యోగ యువకులు గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ రాసిన వారు ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఎన్ని లక్షల రూపాయలు లంచాలు అడిగారు, పరీక్ష ఏ రకంగా నిర్వహించారు, ఎంత దారుణంగా పరీక్ష నిర్వహించారో నేను చెప్పట్లేదు, హైకోర్టే మొట్టికాయ వేసి ప్రభుత్వాన్ని చెప్పింది. ఇంత నిర్లక్ష్యంగా గ్రూప్ 1 నిర్వహిస్తారా అని చెప్పి హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా ఇంకా ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి రాలేదు, సోయి రాలేదు. ఇంకా దాని మీద అప్పీల్కి పోతామంటున్నారు. ఇంకా ఏం ముఖం పెట్టుకుని అప్పీల్ పోతారు? ఇవాళ నిరుద్యోగ యువకులు బయటకు వచ్చి పలాని మంత్రులు, పలాని అధికారులు మమ్మల్ని లక్షల రూపాయలు అడిగారని చెప్పి వాళ్ళే నేరుగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. దాని మీద ఈరోజు విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉంది.
అసలు ఎవరు ఈ అక్రమాలకు బాధ్యులు ఎవరో తేల్చాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. నిజంగా शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की दोपहर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। चारमीनार, राजेंद्र नगर, सरूर नगर, बालापुर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, उप्पल और कापरा के अलावा दूसरे इलाकों में भी कहीं तेज़ तो कहीं मोतदिल बारिश दर्ज हुई। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश के जारी रहने की पेश क़यासी की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एनसीसी गेट पर एहतजाज करने वाले बीआरएसवी कायदीन और कारकुनों को पुलिस ने मुंतशिर करते हुए हिरासत में लिया। बीआरएसवी की जानिब से ग्रुप 1 इम्तिहानात में हुई बदउनवानियों को लेकर श्रीनिवास यादव की क़यादत में एहतजाज किया जा रहा था। पुलिस ने जी श्रीनिवास यादव को भी हिरासत में लिया। మామూలుగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే కనీసం మాట్లాడుకున్న స్వేచ్ఛ లేకపోతే ఎట్లా సార్ మీరు? అరే ఎందుకు సార్ ఎందుకు సార్ हाइड्रा ने शमशाबाद में 12 एकड़ सरकारी अराजी पर गैर मजाज शेड्स और जालियों को मुनहदिम कर दिया। ये अराजी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की बताई गई है। नाजायज काबिजीन के दावे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बेबुनियाद पाए गए। इस अराजी की मालियत 500 करोड़ रुपये बताई गई है। अब अराजी हुकूमत के तहत आ गई है। జేసీబీ ముందల ఉన్నది అది కదా. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंशियात और ड्रग्स की रोकथाम के लिए बनाई गई ईगल टीम ने बोयनपल्ली सिकंदराबाद में वाक़े मिधा स्कूल की इमारत पर धावा किया और ड्रग्स की तैयारी के एक रैकेट को बेनकाब किया। मज़कूरा इमारत स्कूल के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है और सुनसान पड़ी हुई है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट पुलिस की हुदूद में आने वाले इस इलाके में बावसूख इत्तला मिलने पर ईगल टीम ने धावा किया। इस मुकाम से 20 लाख रुपए नकद रकम के अलावा शराब की बोतलें और 7 किलो नशीली अशिया भी जब्त की गई। ఏంది పట్టుకునేది అది ఏంది ఏదో ఒకటి ఉండాలి. కాదు ఎక్కడ ఇది
ఈగల్ టైం అంతా ఏడున్నది పోతున్న పైకి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఎందుకు వచ్చిర్రు అయ్యే లోకల్ది सबराबाद पुलिस ने कोकटपल्ली के स्वान लेक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल के फ्लैट में हुए 50 साला खातून रेनू अग्रवाल के कत्ल के मामले को हल करते हुए 3 मुलजिमीन को रांची से गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर साइबराबाद अविनाश मोहंती ने बताया कि हर्षा को चंद दिन कबल ही मुलाजिमत पर रखा गया था और रोशन भी इसी अपार्टमेंट में काम किया करता था। घर में नकद रकम और जेवरात का पता चलने पर रोशन और हर्षा ने मिलकर डकैती का मंसूबा बनाया। दोपहर में जब घर में रेनू अग्रवाल के अलावा कोई नहीं था, दोनों ने मिलकर रेनू अग्रवाल के सर पर कुकर से हमला किया और उसके बाद उनका गला काट दिया। इसके बाद घर में रखे हुए जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील देते हुए 2 दिनों के अंदर रोशन और हर्षा के अलावा उनके एक और साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से नकद रकम, पिस्तौल और जेवरात भी जब्त कर लिए गए। रांची में रोशन की मदद करने वाले उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। కుకట్పల్లిలో స్వాన్ లేక్ అపార్ట్మెంట్స్లో ఒక విక్టిమ్ రేణుకా అగర్వాల్ వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు హర్ష ఇంకొకళ్ళు రోషన్ వాళ్ళు వాడికి చంపేసి వెళ్ళిపోయారు. సో దాంట్లో ఈ హర్ష అనే పర్సన్కి వాళ్ళు ఒక ఫ్యూ డేస్ ముందు ప్రయర్ టు ద మర్డర్ ఎంగేజ్ చేశారు యాజ్ హౌస్ హెల్ప్గా. ఆయన హీ బిలాంగ్స్ టు రాంచీ ఆఫ్ జార్ఖండ్ అండ్ ఆయనతో పాటు ఈ రోషన్ అనే వ్యక్తి ఆయన కూడా అక్కడే అదే అపార్ట్మెంట్స్లో ఇంకో ఫ్లోర్లో ఇంకొక వాళ్ళ ఇల్లులో పనిచేసేవాడు. సో దే థాట్ దట్ వాళ్ళకి చాలా ఈ డబ్బులు ఉన్నాయి అండ్ జ్యువెలరీ కూడా ఉంది. ఆ ఆశతో వెన్ నోబడి వాజ్ దేర్ అట్ ద హౌస్, ఆ విక్టిమ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ సన్ వర్క్కి బయటకు వెళ్ళారు. వెళ్తే ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్ ద ఇంకొక మేడ్ వాళ్ళ ఇంటిలో పనిచేస్తుంది, ఆమె వెళ్ళిపోయినాక దీస్ పీపుల్ ఫస్ట్ హిట్టర్ విత్ ప్రెషర్, అక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ కుక్కర్తో, దాని తర్వాత కట్టేసి దే స్లిట్ హర్ థ్రోట్ అండ్ వెంట్ అవే విత్ వాట్ ఎవర్ వాల్యుబుల్స్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద హౌస్. साइबराबाद पुलिस ने शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में हुई डकैती के मामले को हल करते हुए 7 रुकनी गैंग का पर्दाफाश किया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती IPS ने मीडिया को बताया कि इस डकैती में 40 लाख रुपये उड़ा लिए गए थे। कमिश्नर पुलिस ने इस केस के सिलसिले में मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इमिग्रेशन ट्रांस पैसिफिक की जानिब से कोणार्क थिएटर दिलसुख नगर में शी राइजेस के उन्वान से एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। डायरेक्टर नागेंद्र रेड्डी ने इस प्रोग्राम की निगरानी की, जबकि मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर ख़वातीन को अवार्ड से भी नवाजा गया। बहुत टफ था क्योंकि सोशल लाइफ इज नॉट वेरी इजी। लोग बहुत अजीब लोग आते हैं हमारे पास, जब आते हैं केसेस थे, दे हैव सम क्रिमिनल माइंड, बच्ची को सताना है, परेशान करना है। सो लाइक दैट पीपल ओनली दे केम टू मी। और मेरी लाइफ में, इंडियन लाइफ में मेरे पास सिर्फ एक ही सेपरेशन हुआ है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज, अदरवाइज आज तक नहीं हुआ है। ऑलवेज मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, सेटल करती हूँ उनको कि नहीं यू डोंट हैव टू सेपरेट, डू कॉम्प्रोमाइज। और मेरी जितने भी माएँ हैं यहाँ पे, मेरे को उनको एक रिक्वेस्ट है उनको, व्हेनेवर आप जब बच्चे की शादी करते हो ना, आपकी बेटी की जब आप शादी करते हो तो उसको उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो ऑलवेज ना, उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है वहाँ से। अगर वो माँ की सुनती है तो
माओइस्ट की सरकर्दा खातून कायद सुजाता अक्का ने डीजीपी दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल पहुंचकर पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। सुजाता अक्का का ताल्लुक गदवाल से है और उसके खिलाफ तकरीबन 106 केसेस दर्ज हैं। सुजाता अक्का माओइस्ट हलकों में पोतुला कल्पना के नाम से जानी जाती हैं और उसने माओइस्ट सेंटर कमेटी मेंबर किशन जी से शादी की थी। इंग्लिश तेलंगाना के जगतिया ज़िले के पेगड़ापल्ली के एमआरओ रविंदर नायक के खिलाफ खातून मुलाजिमा ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान साथ काम करने वाली खातून मुलाजिमा को रविंदर नायक ने जिनसी तौर पर हिरासा किया और व्हाट्सएप पर फहश पैगामात भेजी और नाजेबा फ़ोन कॉल्स किए। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एमआरओ की गिरफ्तारी अमल में लाई। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के तहत डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज दोस्त ने डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए स्पॉट एडमिशन्स की सहूलत फराहम की है। 15 और 16 सितंबर को ये सहूलत तमाम गवर्नमेंट डिग्री खानगी इमदादी खुद मुख्तारी इमदादी कॉलेज के लिए दस्तियाब रहेगी। जो तलबा दोस्त की मुकर्ररा काउंसलिंग में शिरकत नहीं कर पाए हैं वो 15 और 16 सितंबर को स्पॉट दाखिले ले सकते हैं। इसके अलावा 18 और 19 सितंबर को भी वन टाइम स्पेशल स्पॉट एडमिशन की सहूलत तमाम डिग्री कॉलेजेस में दस्तियाब रहेगी। तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो मुतालिका कॉलेजेस की तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट साथ रखें। मुकामी तलबा को तरजीह दी जाएगी। तलबा को स्पॉट एडमिशन्स के मौके पर एसएससी का ओरिजिनल मेमो, इंटरमीडिएट और इससे मुमासिल का ओरिजिनल मेमो और ओरिजिनल टीसी, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। पंजेशाह रॉयल डिग्री कॉलेज में भी स्पॉट एडमिशन्स के साथ दाखिलों की सहूलत रहेगी। ज़िले मेरचल केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स से शदीद ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक केसरा से शामिलपेट जाने के दौरान कार लॉरी से टकरा गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर ज़ख्मी शख्स को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया। हैदराबाद के कुशेगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में 40 साल रियल एस्टेट के ताजिर का दिन दहाड़े घर के सामने कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त श्रीकांत रेड्डी की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि मंगापुरम कॉलोनी के साकिन श्रीकांत रेड्डी ने अपने मुलाजिम धनराज को 20 दिन कबल काम से निकाल दिया था। धनराज मुबैना तौर पर नशे की हालत में काम पर आ रहा था। इसी बात को लेकर श्रीकांत रेड्डी ने उसे काम से निकाल दिया था। जुमेरात को धनराज श्रीकांत रेड्डी के पास आया और पैसे देने का मुतालबा किया। मकतूल ने उसे 1200 रुपये दिए। जुमे को धनराज फिर आया और पैसों का मुतालबा करने लगा। जब श्रीकांत रेड्डी ने इनकार किया तो उसने चाकू से मुतादिद वार किए। बाज़ लोगों ने धनराज को पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने उन्हें भी धमकाया। श्रीकांत की बरसरे मौका मौत हो गई। धनराज वहीं बैठा रहा। पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। धनराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। हैदराबाद साउथ जोन की डीसीपी स्नेहा मेहरा ने 14 सितंबर बरोज़ इतवार को निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस के पेश नज़र अपील की है कि डीजे का इस्तेमाल ना करें, बाइक्स पर करतबाजी ना करें, मिलाद जुलूस के तखद्दुस को बरकरार रखें। उन्होंने मुंतज़िमीन से भी जुलूस को वक्त पर निकालने की अपील की। आपको सभी लोगों को मालूम है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे हमारे थोड़े से बहक गए हैं, व्हीलिंग करते हैं, टू व्हीलर
गलत तरीके से पूरे रोड में निकालते हैं, जैम्स करते हैं और साइलेंसर निकाल देते हैं। डेफिनेटली पुलिस कार्रवाई भी करेगी, अपने काम पे भी खड़ी रहेगी, लेकिन क्योंकि पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिटी पुलिसिंग, यानी कि आप लोगों को साथ में लेके चलना। क्योंकि हम लोग एक लिमिटेड नंबर होता है, वर्दीधारी जो हम लोग हैं, हम लोगों का नंबर लिमिटेड होता है, तो हमारी बात लोगों तक पहुंचाना, आप जो इस हॉल में आज 100-150 जितने भी लोग मौजूद हैं, आपके घर के लोग, अगर एक के घर में 4 लोग भी हैं तो मानतू 400 लोग, तो 400 लोग कम से कम जाके 4000 लोग को ये बातें बताएंगे, 4000 जाके 16,000 लोगों को बातें बताएंगे और माहौल बदलेगा और माहौल एक बेहतरीन माहौल परसों आने वाले जुलूस में हम देखेंगे, ये उम्मीद रखती हूँ और यही कोऑपरेशन की आप सभी से उम्मीद भी करती हूँ। तो मैं जब आई थी तो कुछ दीगर लोगों ने यहाँ पे अपने बयान दिए थे, जिसमें शफी साहब रेन बाजार से, गनी साहब भवानी नगर, हाफिज खान साहब दावत इस्लामी से और बाकी सभी लोगों ने अपने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बयान दिए हैं। और मिलाद के बारे में इस बार हम लोग एक बुकलेट भी कंपाइल कर रहे हैं, जिसमें मादापुर अय्यप्पा सोसाइटी पर वाक़ दफ्तर में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। విండో ఓపెన్ ఉందా శివ? ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ స్మోక్ అంతా వెంటిలేట్ కానీ ఈజీగా అయిపోతుంది. మానపూర్ బ్రదర్ బ్రదర్ బడావ్. ఓకే ఇంకా ఓకే రైట్ స్టార్ట్. नाजायज़ रिश्ते में रुकावट के नाम पर जालिम मां ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। ये वाक़या मेदक ज़िले के शिवमपेट मंडल सुभाषपल्ली देहात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ममता के फैयाज़ नामी नौजवान के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात थे। बेटी को इस रिश्ते की रुकावट महसूस करते हुए ममता ने फैयाज़ की मदद से 2 साला बच्ची का कत्ल कर दिया और गांव के बाहर सुनसान मुकाम पर उसे दफना दिया। जब यह मामला पुलिस के पास आया, पुलिस ने तहक़ीक़ात करते हुए ममता से पूछताछ की और फिर बेटी के कत्ल का इतराफ़ किया। बाद में ममता ने लाश के दफनाने का मुकाम बताया और लाश को वहां से निकाला गया। ममता और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के हासन में गणेश जुलूस के दौरान बेकाबू ट्रक शुरका पर चढ़ गया। इस वाक़े में 8 अफराद हलाक हो गए, 25 के ज़ख्मी होने की इतला है, जिनमें से बाज़ की हालत नाजुक बताई गई है। बताया जा रहा है कि जुमे की रात हासन में गणेश मूर्ति के निमज्जन का जुलूस निकाला गया। ये वाक़या कौमी शाहराह 373 के पास पेश आया। पहले ट्रक ने एक बाइक को टक्कर दी और फिर बेकाबू होकर हुजूम पर चढ़ गई। वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए महलूकिन के विरसा को फ़ीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। पंजाब में आए सैलाब के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से इमदाद भेजने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत दिल्ली से मस्जिद फ़र्श वाली, मस्जिद 64 खंबा, मस्जिद मोहम्मदी और मस्जिद तकिया काले खान की इंतज़ामी कमेटियों ने बड़ी तादाद में रिलीफ पैकेजेस रवाना किए। श्री गुरु हरिकिशन स्कूल, माता सुंदरी रोड के सामने कोठी नंबर 6A पर इमदादी सामान इकट्ठा किया गया, जहां से ये रवाना किया गया। रिलीफ पैक्स में टार्च, तेल, पास्ता, नूडल्स,
कोलगेट्स, बुरश, चाय का पाउडर, जूते, स्लीपर और 100 बेड फोम वगैरह समेत 500 के करीब फूड पैकेट शामिल थे। सैलाब मुतासरीन के लिए तैयार और पैक की गई अशिया खुर्दनोश भी पैक में शामिल थी। सदर नकीबुल औलिया सोसाइटी अंसार अहमद, मुफ्ती यूनुस शाहनवाज, रेहान, फैज़ान, सलमान, अरीब, यूसुफ, रियाज, अजीम सरवर, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद मुन्ना, अब्दुल माजिद, ज़मीर अहमद, मोहम्मद जाकिर हुसैन ने आवाम से इमदादी सामान इकट्ठा करने में कलीदी किरदार अदा किया। शाही इमाम पंजाब के हवाले करने की गर्ज से मुकम्मल भरी हुई ट्रक पंजाब के लिए भेजी गई। जुमे की रात नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अंसार अहमद ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में दिल्ली की आवाम पंजाब की आवाम के साथ खड़ी है। मालूम करना है तो मालूम करो। पूरी गाड़ी की वीडियो बना दो, पीछे का भी बोर्ड ले। फारूकी फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों और लड़कों के रिश्तों के लिए दूबदू रिश्तों का प्रोग्राम हर इतवार आसिफ नगर रोड मेहदीपट्टनम पर वाक़े दारुल अमन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। फारूकी फाउंडेशन के सरबराह ज़फ़र फारूकी ने बताया कि फ़ाउंडेशन बग़ैर किसी मुनाफे या नुकसान के मेयारी लड़कियों लड़कों के रिश्ते फराहम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस शोबे में उन्हें 40 साल का तजुर्बा है, जबकि इस शोबे में धोखाधड़ी आम हो चुकी है और भरोसेमंद अफराद ही इस सिलसिले में रुजू हो सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9247774712 पर रब्ता किया जा सकता है। फारूकी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हर इतवार सुबह 10 से 4 बजे दारुल अमन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में लड़के और लड़कियों का आमने सामने प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। यहाँ पर ढेर सारे लड़के और ढेर सारे लड़कियों के रिश्ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरी सेकंड मैरिज के लिए भी मर्द और ख़वातीन के बेशुमार रिश्ते मौजूद हैं। अवामुन्नास खासकर शहर हैदराबाद के शहरियों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने होनहार बच्चों के और बच्चियों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और बेहतर से बेहतर रिश्तों का इंतखाब करें। और इसकी एक बुनियादी सहूलत यह है कि ये मेहदीपट्टनम में होने की वजह से यहाँ पर अतराफ की और अकनाफ के अच्छे मोतबर और पढ़े लिखे रिश्ते यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से आपके बाद की ज़िंदगियाँ पुरसुकून हो सकती हैं। एक अहम बात जो है वो ये है, लड़के और लड़कियों के इंतखाब में आप इस बात को महसूस रखिए कि दीनदारी भी हो और शराफत भी हो। ये दो तरह की बातों को फारूकी फाउंडेशन यहाँ पर अपने रिश्तों में इस बात को महसूस रखता है। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेट कराएं और इसके साथ साथ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रिश्तों का इंतखाब करें। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। KTR अपने हुदूद को तजावज़ करके बयानबाजी कर रहे हैं, सदर TPCC महेश कुमार गौड़ की तनखीद। माओइस्ट की सरकर्दा खातून खाय सुजाता का पुलिस के रूबरू खुद सुप्रीद।
कोकटपल्ली खातून के बेरहमाना कत्ल के सिलसिले में 3 मुलजिमीन रांची से गिरफ्तार, मसरूक़ा जेवरात, नगद रकम और हथियार किए गए जब्त। कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के कुशाईगुड़े में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले शख्स का घर के सामने दिन दहाड़े बेरहमाना किया गया कत्ल। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।